सवाल है होता जो क्या। भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है वो है आईओटी। सबसे पहले हम लिखें इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब आईओटी को एक्सप्लेन करो। सर जो भी डिवाइसेस मतलब नेट डिवाइसेस का नेटवर्क है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है आपस में, जिसे हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ओके ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें, कोई एडिशन करना चाहेगा? सर एक इंटरेक्शन का नेटवर्क है सर, चाहे वो ह्यूमन से ह्यूमन का हो, कंप्यूटर से मशीन का हो, या सर कोई एडवांस चीज हो। सर बहुत सारे डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है और उस नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर कर सके। ओके सो अभी किसने ज्वाइन किया है? अच्छा प्रदीप के अटेंडेंस मार्क नहीं है, चलो मैं कर दूंगा। वेल एनीवे, सो आईओटी है बेसिकली इट इज गोइंग टू कवर दोज डिवाइसेस which were not traditionally connected to the internet, okay? लेकिन अब इंटरनेट से कनेक्टेड होने लग जाती है। आईओटी के अंदर आपके एम्बेडेड डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। इट्स लाइक अभी आपने लोगों ने बोला कि जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या आईओटी के अंदर मेरा वर्क स्टेशन, मेरा डेस्कटॉप, मेरा लैपटॉप, मेरा फ़ोन, ये भी आएंगे? लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि इंटरनेट से तो कनेक्ट हो जाते हैं ये। सर मेरे हिसाब से तो आएंगे। सर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और जिसे रिमोटली एक्सेस कर लिया जाता है, जैसे सर एसी होता है, एसी को हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। अभी फ्रिज वगैरह सब आते हैं सर, आईओटी में आते हैं सर। आप अपने लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो फिर क्या लैपटॉप आईओटी डिवाइस होएगा? होंगे सर, तभी आएंगे इसमें। घर पे सो एक्चुअली आईओटी के अंदर जो है लैपटॉप, मोबाइल फोन्स फॉल नहीं करते हैं, ओके? दीज आर नॉट योर एम्बेडेड डिवाइसेस। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ embedded systems या embedded devices, okay, the computer system combination of computer processor, computer memory, peripherals, blah blah blah, ठीक है। जनरली इसके अंदर जो है ना आपके जो अदरवाइज स्मॉल स्केल के डिवाइसेस हैं वो फॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा आईओटी भी यहाँ पे आया गया है, आईओटी क्या है, ओके। सो अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ इसका, आईओटी के अंदर एग्जांपल्स डिवाइसेस क्या क्या आ जाएंगी? सर कैमरा हो गए, जो ये कैमरा होते हैं रोड वगैरह पे लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं आईपी कैमरा। हाँ आईपी कैमरा। जिसके बाद आईपी एड्रेस है उसी को तो रिमोटली कनेक्ट कर पाओगे ना। यस सर। और सर ये एसी वगैरह हो गए, फ्रिज, स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, एलेक्सा, गूगल। स्मार्ट टीवी, यस सर, एलेक्सा हो गया, फिर एलेक्सा। अरे बट जो आईफोन है ना वो आईओटी में दिखा रहा है। आईफोन आईओटी में दिखा रहा है? सर किया था सर, इज आईफोन कम्स अंडर आईओटी, तो सर वो दिखा रहा था। हाँ सर कुछ फोन ऐसे होते हैं जो आईओटी के अंदर आते हैं सर। क्या कंडीशन होती है उनकी? तो फिर रोग फोन भी आएगा है? रोग फोन जो आता है आसूस का रोग फोन, वो भी आएगा आईओटी के अंदर। तो ऐसे तो सारे फोन डाल दो। यस सर। ये किस क्राइटेरिया पे तुम आईओटी में डाल रहे हो इसको, ये तो बता दो। सर उस पे मतलब जो गेमिंग होती है सर, वो भी तो जैसे हम लैपटॉप पे जो गेम खेलते थे सर, वो लैपटॉप की जगह पे मोबाइल पे वही एक्सपीरियंस आप खेल सकते हैं सर। साइज भी छोटा हो गया और इंटरनेट से चलता भी है, वो क्लाउड से पूरा का पूरा गेम जितने भी होते हैं आजकल, तो एक्सपीरियंस भी इनहेंस कर देता है वो, सब कुछ वैसा ही रहता है बट एक्सपीरियंस इनहेंस कर देता है मोबाइल के साथ वो।
चलो इंटरनेट पे कुछ भी देखो तुम, कोई बात नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी तो होती नहीं है सोर्स की। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, मैं उसी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एग्जाम्स में देखा है, मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछते हैं आपसे कि लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन आईओटी के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है। अगर आप उसको करते हो यस, तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। ठीक है, कि वो आईओटी के अंदर फॉल करता है तो 0 नंबर मिलेंगे आपको। उसको करना है नो। ठीक है, ये डिवाइसेस आईओटी के अंदर फॉल नहीं करती है, फिर तभी मिलेगा आपको 1 नंबर। ठीक है, चलो डिवाइसेस बताओ और मेरे को, आईओटी के अंदर क्या क्या डिवाइसेस आते हैं। और तो सर यही है। सर मतलब एआई से चीजें रिलेटेड चीजें लगा लो जिसमें भी अपनी इंटेलिजेंस। डोरबेल, कैमरा, और बोलो, अमेजोन रिंग के बारे में पता होगा? नो सर। दिस वन, ओके। सो ये डोरबेल की तरह लग जाती है एंड इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कैमरा लगा होता है, माइक्रोफोन लगा होता है। ठीक है, सो स्पीकर होता है। आप घर पे नहीं हो, कोई आता है, डोरबेल पे जाता है, आपके फ़ोन पे घंटी बजेगी। ठीक है, फ़ोन पे ही आप अपने गेस्ट को अटेंड कर लोगे कि भाई मैं तो हूँ नहीं, ये करो या ये करो, जो भी है। सो इट ऑल्सो फॉल्स अंडर दी IoT डिवाइसेस। एंड इस चीज़ के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अमेजोन रिंग के ऊपर जो है ना, अमेजोन रिंग यस। सर फिर तो वो भी आएगा अभी, जो क्या नाम है, होंडा ने सर एक रोबोट बनाया था जो मतलब डिलीवरी सर कर रहा था रेस्टोरेंट में, सर वो एज अ वेटर वर्क कर रहा था। सर वो भी आईओटी में आएगा फिर तो। आ जाएगा भाई, मेरे को पता नहीं है बट वो आ सकता है। सर कोई भी मशीन या रोबोट्स विद एआई सब आईओटी में आते हैं। हाँ, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो रिंग कैमरास है, रिंग कैमरास के ऊपर बहुत इश्यूज हैं। ठीक है, उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। रिंग कैमरा, न्यू सिक्योरिटी वार्निंग फॉर इन होम स्मार्ट कैमरास, ABC न्यूज़। Family says ring camera hacked, I still see you. So it's like a privacy nightmare kind of thing. Okay, अगर क्योंकि किसी ने compromise कर लिया, so the attacker can start monitoring you. सेफ आपका, नहीं है सर। हाँ, so वो है concern. Ring video camera hacked by man who speaks to young girl watching TV, something like that. Okay, so इस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखना, scary footage caught by ring doorbell, security camera, क्या है पता नहीं क्या क्या है। ये चीज़ खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो आप। इसको बंद करते हैं और मैं आपको डिवाइसेस बताऊं। स्मार्ट गीज़र आता है, स्मार्ट AC आता है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन आती है। स्मार्ट गीज़र का क्या अपडेट है? आप घर पे आने से पहले ही रिमोटली उसको सर स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच भी आएगी इसके अंदर, राइट? फिटबिट। सर फिटबिट और स्मार्ट वॉच अलग अलग ना दोनों? यार फिटबिट मैंने यूज़ नहीं करी है। फिटबिट इंटरनेट से थोड़ी कनेक्ट होती है, नहीं होती ना? होती है। होती है ठीक है फिटबिट। सर। अच्छा, मुझे पता नहीं, होती होगी तो फिर आएगी, फॉल करेगी। फिटबिट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके IoT डिवाइसेस के।
ठीक है जी। और ओके, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी आईओटी के अंदर कम्युनिकेशन मॉडल्स की। ओके, आईओटी के अंदर जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, हमारे पास टोटल 4 मॉडल होते हैं आईओटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका डिवाइस टू डिवाइस मॉडल। तो डिवाइस टू डिवाइस मॉडल सबसे सिंपल मॉडल होता है। सो डिवाइस टू डिवाइस मॉडल जो है सबसे सिंपलेस्ट मॉडल होता है, सबसे कन्वीनियंट मॉडल होता है। ओके, सबसे बेसिक मॉडल होता है। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है आपको, डिवाइस टू डिवाइस से कुछ नाम समझ में आ रहा होगा कि 2 डिवाइसेस हैं आपकी एंड वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज योर डिवाइस टू डिवाइस मॉडल। इसका एग्जांपल दे सकते हो मुझे? बताओ। सर स्मार्ट वॉच आ जाता है, स्मार्ट वॉच मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। स्मार्ट वॉच हो गया आपका, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, राइट। सर आईपी कैमरास। आईपी कैमरास, सर स्मार्ट एसी भी तो हो गया, वो भी तो मोबाइल से कनेक्टेड हाँ, होता है तभी तो वो चलता है। स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, फिर गीजर मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सब हो गया सर, वही सब में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर फॉल कर सकते हैं ये। ठीक है, और एग्जांपल दूँ, प्रिंटर होता है आपका, वायरलेस प्रिंटर आता है, डायरेक्टली आप उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी में अगर आपने कभी स्क्रीन शेयरिंग वगैरह का फीचर देखा होगा तो आप डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट कर जाते हो। ओके, टीवी खुद ही अपना एक नेटवर्क क्रिएट करता है, आप उस पर कनेक्ट करते हो एंड दैट्स ऑल, यू स्टार्ट शेयरिंग। ओके, सो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। जनरली जो ये डिवाइस टू डिवाइस मॉडल है, इसके अंदर शॉर्ट रेंज की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ होती हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि वाईफाई हो गया, वाईफाई टेक्नोलॉजी हो गया, एनएफसी हो गया, ओके, आरएफआईडी हो गया। एनएफसी आप लोगों को पता होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यस एनएफसी सर। फ़ोन्स में होती है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप एनएफसी रेगुलरली यूज़ किया करते थे? सर पहले मेरे पास स्पीकर था, ब्लूटूथ स्पीकर। हाँ, तो ब्लूटूथ स्पीकर, तो ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है। सर शॉर्ट उसमें एनएफसी का भी ऑप्शन था। एनएफसी का भी ऑप्शन था, अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा होगा एनएफसी का अगर ऑप्शन था तो एनएफसी की रेंज क्या होती है? तो शायद सेंटीमीटर्स में रहती है, बहुत कम रहता है लेकिन। 5 सेंटीमीटर इट इज। ओके, 1 से 5 सेंटीमीटर बहुत यस कम सर। रेंज होती है। ठीक है, अगर आपने कभी एनएफसी से फाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी होगी किसी फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे, तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट आपको फ़ोन चिपकाना ही पड़ जाता है या फ़ोन को एक के ऊपर एक रखना पड़ जाता है। यस ठीक है ना, सो ऐसा कुछ रहता है। वेल एनीवेज, तो हाँ, मैंने आपसे पूछा था कोई एग्जांपल दो जहाँ पे आप रेगुलरली यूज़ करते थे एनएफसी को। जो लोग बाग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने तो, वो तो डेफिनेटली यूज़ करते थे। बाहर जो रहते हैं दिल्ली के, उनका मेरे को पता नहीं। सोचो। नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? मेट्रो में गेट्स होते हैं आपके, जो जहाँ में टोकन लगाते हो, यस सर। वो एनएफसी इनेबल्ड गेट्स होते हैं। देखा होगा आपने कि आपको टोकन टच करना पड़ता है, ज़्यादा ऊपर से नहीं चलता वो, या कार्ड है तो टच करना पड़ता है, या थोड़ा सा डिस्टेंस से कर सकते हो उसको, आप वॉलेट के अंदर रख सकते हो
लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। नहीं तो क्रेडिट कार्ड भी हो गए। क्रेडिट का, हाँ, पेमेंट के लिए बिल्कुल क्रेडिट कार्ड भी NFC इनेबल्ड आते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। वेल एनीवेज, सो ये था आपका डिवाइस टू डिवाइस मॉडल। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड मॉडल, दैट इज डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। तो डिवाइस टू क्लाउड मॉडल, डिवाइस टू क्लाउड मॉडल जो है इसके अंदर दो चीज़ें क्या आ गई आपकी, एक डिवाइस होगी एक क्लाउड हो गया। क्लाउड बेसिकली कुछ नहीं है, कोई आपका एप्लीकेशन का सर्वर है, ठीक है। तो इसके अंदर वो डिवाइसेज आ जाती हैं जो आपकी किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करती हैं। दोज डिवाइसेस फॉल अंडर द डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल दूं, होम सिक्योरिटी सिस्टम, होम मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें आपने कैमरा बोला, कैमरा हो गया आपका, वो डिवाइस टू क्लाउड मॉडल के अंदर फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि कैमरा जो है किसी एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। आप जब उस कैमरे को एक्सेस कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप कोई IP एड्रेस वगैरह डालते हो, वो कोई पब्लिक IP एड्रेस होता है, ओके। वो उस एप्लीकेशन सर्वर पे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम भी होगा, ये रहा डिवाइस टू क्लाउड। होम सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास और भी काफ़ी सारे सेंसर्स आ जाते हैं। फायर सेंसर, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अलार्म्स, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, स्मोक सेंसर्स, तो जो भी बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो एट द एंड ऑफ द डे किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट हो रही हैं, वो फॉल करती हैं आपकी डिवाइस टू क्लाउड मॉडल में। कि कुछ डिवाइसेस हैं वो किसी एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट कर रही है, दैट्स ऑल, इतना सिंपल है, ठीक है। Yes, फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिवाइस टू गेटवे मॉडल, ओके। डिवाइस टू गेटवे मॉडल, सो क्या समझ में आ रहा है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? yes, sir, आ तो रहा है, वो अपने गेटवे से कनेक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो जो डिवाइस आपकी गेटवे से कनेक्ट होंगी वो डिवाइस को गेटवे मॉडल के अंदर फॉल करेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, एकदम डिवाइस टू क्लाउड मॉडल जैसा ही है, बस एक चीज़ हमने ऐड ऑन कर दी है यहाँ पे, वो है गेटवे। हमने गेटवे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब कोई मेरे को बता सकता है कि हमने यहाँ पे गेटवे क्यों ऐड ऑन किया, उसका बेनिफिट क्या है? कि डिवाइसेस सबसे पहले गेटवे से कनेक्ट होंगे एंड गेटवे के थ्रू फिर एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होंगे, वाई? ताकि पहले गेटवे पहले इन सब डिवाइस को प्रोसेस कर सके सर, या कोई एरर या फिर कोई सर या फिर कुछ का कोई कंट्रोल बिगड़ गया। मोर देन वन कनेक्शंस के लिए। मोर देन वन कनेक्शंस के लिए, ओके। जस्ट गिव मी क्विक मिनट।
या सो गेटवे का मैं पर्पस आपको बता देता हूँ। मेन पर्पस क्या है गेटवे को इंट्रोड्यूस करने का? गेटवे को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस ये है कि आपको एक बेटर कंट्रोल मिलता है आपके नेटवर्क के ऊपर। ओके, जनरली जो है ये आप होम एनवायरनमेंट में नोटिस नहीं करोगे ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई। क्यों? होम एनवायरनमेंट में जो कैजुअल यूज़र होता है, लेट्स से उसने कोई मॉनिटरिंग डिवाइस वगैरह इंप्लीमेंट करे हैं, सो ही डज नॉट केयर अबाउट नेटवर्क ट्रैफिक या उसका प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, कैसे मैनेज करना, नहीं। उसे तो बस कोई IoT डिवाइस इंस्टॉल हो गई है, उसे बस उसे बता दो कि एक्सेस कैसे करना है, दैट्स ऑल। बट अगर आप सेम चीज़ को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में चीज़ें बदल जाती हैं। कॉर्पोरेट के अंदर जो है व्हाट दे वांट इज दे वांट टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। किस तरह का ट्रैफिक है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या अलाउ करना है, कौन सी प्रोटोकॉल है। तो गेटवे जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हो बीच में, गेटवे जब इंट्रोड्यूस कर देते हो बीच में, तो गेटवे आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है, एक सिंगल पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप पूरे के पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो। क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। गेटवे पे आप अपनी ACL इम्प्लीमेंट कर सकते हो। व्हाट इज एन ACL? कौन कौन बताएगा मेरे को? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या काम करती है ACL? इसमें से फिक्स किया जाता है कि किस डिवाइस को किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। ठीक है ना, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। सो आप एक तरीके से इसको लमसम कंसिडर कर सकते हो फायरवॉल। ठीक है, लमसम तरीके से आप इसको फायरवॉल कंसिडर कर सकते हो कि मेरे को स्पेसिफिक IP एड्रेसेस अलाउ करने हैं या नहीं करने हैं, स्पेसिफिक नेटवर्क पे एक्सेस किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। सो दैट्स द थिंग हियर। गेटवे पे आप अपना प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन मैनेज कर सकते हो, पोर्ट्स मैनेज कर सकते हो, ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम गेटवे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रहता है आपका डिवाइस टू गेटवे मॉडल। सर ये बेसिकली एक तरह से फायरवॉल हो गया ना फिर तो। फायरवॉल नहीं हुआ ये, बेसिकली गेटवे। गेटवे क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, फायरवॉल आप तब बोल सकते हो, आज के डेट में जो फायरवॉल्स आती है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो फायरवॉल्स है, फायरवॉल्स के अंदर ही राउटर लगा होता है। ओके, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स अगर आप देखोगे तो उसको हम यस बोल सकते हैं कि भाई चलो ठीक है। बट गेटवे इज नॉट इक्वल्स टू फायरवॉल, दैट इज वन थिंग। गेटवे गेटवे होता है। अब अनलेस आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, तब तक आप गेटवे ही यूज करोगे। ओके, वेल अब हमारे पास एक क्लास मॉडल आ जाता है इसका, दैट इज बैकएंड डेटा शेयरिंग मॉडल। ओके, सो दिस इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स है, होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल IoT डिवाइसेस हैं एंड मल्टीपल IoT डिवाइसेस मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं। ओके, जैसे कि आपके पास कोई डिवाइसेस हैं और वो डिफरेंट वेंडर्स से हैं, लेट्स से। ओके, डिफरेंट वेंडर्स से हैं, सो डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सो आपकी डिवाइसेस जो है डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट हो रही हैं। अब आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि सारी डिवाइसेस किसी एक एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होती हैं, देन वहाँ से फिर ट्रैफिक मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स के पास जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हमारे पास 3 एप्लीकेशन सर्वर्स का इन्वॉल्वमेंट है। सबके सब जो है किसी एक एप्लीकेशन सर्वर से होते हुए जा रहे हैं। दैट इज योर बैकएंड डेटा शेयरिंग मॉडल बेसिकली। ठीक है जी। सर इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स, तो सर इसका बेनिफिट क्या होगा सर यूज करने का, जबकि एक से कनेक्शन हो ही जा रहा है। एक से कनेक्शन हो ही जा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया तो सही, अगर हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और उन सबके अपने अपने मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स हैं,
यस सर, समझ गया। अब हमारे पास जो है आईओटी के अंदर एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता होगा कि वेब एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट्स के लिए, वेबसाइट्स के सिनेरियो में ओवैस टॉप 10 की लिस्ट आती है, नहीं? यस सर, ओवैस टॉप 10, पर आपको पता है ओवैस टॉप 10 आईओटी के लिए भी आता है? आती है सर, देखा था। देखा था? यस सर। क्या देखा था उसके अंदर? So here you can see a list of vulnerabilities which were released in 2018 by OWASP. Okay. So कोई हाई फाई चीज़ नहीं है यहाँ पे, बहुत इजी पीजी स्टफ है, नॉर्मल सा, ठीक है, नथिंग फैंसी ओवर हियर। आप देखो किस तरह की वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। वल्नरेबिलिटीज दिखाई जा रही है यहाँ पे, इनसिक्योर नेटवर्क सर्विस, इनसिक्योर इकोसिस्टम। तो मैं आपको एक समराइज फॉर्म में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एक पॉइंट यहाँ पे देखा, लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग। सो लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कोई बता सकता है मुझे? तो मतलब डिवाइस में चीज मटेरियल अच्छा नहीं यूज किया। मटेरियल अच्छा नहीं यूज किया मैन्युफैक्चरिंग में? इसका सर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है, इसमें जो सिक्योरिटी सेट किया गया है वो अच्छा नहीं है। सर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसकी सर बहुत ही मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाली, वो सारी की सारी एक्सेसिबल है, बहुत ही जल्दी पोटेंशियली अटैकर्स को दे देती है गेन एक्सेस। नहीं, वो तो इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग। फिजिकल हार्डनिंग भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो आपकी डिवाइस है, ये देखो लिखा हुआ लैक ऑफ फिजिकल हार्डनिंग मेजर। फिजिकल हार्डनिंग मेजर्स होते हैं आपके कि अगर कोई इंसान फिजिकली एक्सेस कर ले किसी डिवाइस को, मतलब आपके लैपटॉप को अगर कोई फिजिकली एक्सेस कर ले, तो आपने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लगा रखे हैं? पासवर्ड, सर बिट लॉकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आईओटी डिवाइस पे कि आपने कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है फिजिकल सिक्योरिटी भी तो इम्प्लीमेंट की जाती है, केवल एक चीज़ थोड़ी है, ठीक है ना? एक मिनट गाइस। हाँ मैं थोड़ी देर में देख के जा रहा हूँ, ये क्लास है। सो फिजिकल हार्डनिंग है, कुछ इसमें है नहीं समझाने वाला। इनसिक्योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो गई आपकी, और हमारे पास डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हो गया एक वल्नरेबिलिटी अपने आप में। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स बोले तो आपकी कोई आईओटी डिवाइस है, राउटर को आपने एक्सेस किया और उस पर एडमिन क्रेडेंशियल्स लगे हुए हैं या एडमिन पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना? शायद फुटप्रिंटिंग के अंदर हमने कुछ कैमरास वगैरह व्यू करे होंगे, यस याद सर, है आप लोगों को? यस सर। सो एक बार इस showdown.io को विजिट करके देखते हैं कि क्या कुछ देख पाते हैं हम। लेट्स से एक्सप्लोर वेबकैम्स, काफ़ी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। ओके, लेट्स क्लिक ऑन हियर। ओके, क्या कर रहा है ये, यहाँ पे क्या क्या चल रहा है? काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज वगैरह भी बता रहा है मुझे, अच्छी बात है। चलो, क्लाउड में चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, देखूं विजिट करके। कुछ तो ओपन हुआ नहीं अभी, काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन है, उन सब पे कनेक्ट करके देखूंगा, ट्राई करूंगा किसी पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स लग जाते हैं तो, ठीक है। लाइक 8181 ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे।
ऐसे रैंडमली ओपन करके देख रहा हूँ कि क्या पता कुछ मिल जाए, कुछ ओपन हो जाए। 22 23 SSH टेलनेट चल रहा है यहाँ पे। 80 पे ट्राई करूँ। Asus Tech पोर्ट नंबर 81 पे ट्राई करते हैं। Nothing here. Bad request नहीं करना। बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कुछ ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे आज, तो बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे देखोगे आपको राउटर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, केवल कैमरा ही नहीं, आपको पता नहीं किस किस के राउटर मिल जाएंगे। सर्वर कुछ चलते तो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये चेक करो। एडमिन authentication error, your client does not have permission to get URL from the server. Okay, no problem, but आइडिया समझ में आ रहा है आपको। अगर ऐसे कोई आपको IoT डिवाइस मिले और उस पर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं, so again that is also a vulnerability in itself, default credentials. ट्राई करके देखना ही, ठीक है, किसी ना किसी में लॉगिन मिल ही जाएगा आपको एट रैंडम। Okay, remote surveillance anytime I'm अच्छा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑल डिफॉल्ट पासवर्ड भी ट्राई कर सकते हो। एडमिन 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 पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 5 6। ओके, और फिर भी नहीं होता है तो ब्रूट फोर्स अटैक भी ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो कि आईपी एड्रेस या कुछ फेल्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करूं, 2 बारी गलत मैंने ऑलरेडी दे दिया है, क्या 3 बारी के बाद ब्लॉक कर रहा है? 3 बारी के बाद ब्लॉक नहीं कर रहा। समथिंग रैंडम ब्लॉक नहीं कर रहा। देख रहे हो, फॉरबिडन। ओके,
सर फॉरबिडन का मतलब ब्लॉक ही होता है? नहीं नहीं, फॉरबिडन का मतलब ब्लॉक नहीं होता। तो फिर मतलब आपने ओके, योर क्लाइंट डज नॉट हैव परमिशन टू गेट यूआरएल फ्रॉम दिस सर्वर। सो व्हाट आई कैन ट्राई डूइंग हियर इज, मैं अपना थोड़ा आईपी एड्रेस स्विच करके ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अनोनिमॉक्स करके एक प्लगइन आता है, अनोनिमॉक्स यूज़ कर सकते हो आप। कोई और वीपीएन प्रॉक्सी टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई मेंशन्ड है, यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स वगैरह यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन्ड हो? कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ है, राउटर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड को यूजरनेम सिस्को विद पासवर्ड। सिस्को सिस्को ट्राई किया मैंने, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, क्या पता एसएसएच पे पासवर्ड हो सिस्को सिस्को इसका। ठीक है, चलो यार ये ट्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा तो मैं इसको और नहीं पोक करूँगा। वेल तो यहाँ पे है हाँ, और एक और चीज़ आ जाती है यार आईओटी के अंदर, मेन इशू ये आ जाता है कि अपडेट्स और पैचेस, दैट्स एन इशू। और दूसरा इशू है आपका इनसिक्योर नेटवर्क सर्विसेज। उसका क्या मतलब हो जाता है इनसिक्योर नेट, मतलब आपने मोस्ट ऑफ टाइम होगा, अगर आपने कभी आईपी कैमरास वगैरह विजिट करने की कोशिश करी होगी तो जनरली वो HTTP के लिंक्स होते हैं, HTTPS के नहीं होते हैं। करिए ये चीज़ ऑब्जर्व। नो, नहीं करिए ऑब्जर्व। नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है, वैसे ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर लेना जब विजिट करोगे। ठीक है, वेल द पॉइंट इज दैट कि अगर आपका यहाँ पे प्रॉपर इंक्रिप्शन वगैरह यूज़ नहीं होएगा, सो दैट इज अगेन दैट इज ऑल्सो एन इशू। सो फिर अगर हम बात करें तो पैचिंग की मैंने आपको बात करी, अपडेट्स की, वेरी डिफिकल्ट टू अपडेट फर्मवेयर, वेरी डिफिकल्ट टू पैच। विंडोज़ वगैरह की अगर हम बात करें तो कोई अगर वल्नरेबिलिटी रिलीज होती है तो अपडेट्स आ जाते हैं, रेगुलर टाइम पे पैचेस आ जाते हैं, पैचेस अवेलेबल किए जाते हैं। बट अगर आप IoT की बात करोगे तो IoT के अंदर आपने कितनी बार ऐसी कोई बात सुनी है कि कोई पैच आया है किसी IoT डिवाइस का? पहली बात तो वेंडर कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता नहीं है इन सब के रिगार्ड में। अगर इन केस वेंडर कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता भी है, सो उस केस सिनेरियो के अंदर हमारा अपडेट्स और पैचिंग करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड यूज़र को पहली बात फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर फ़र्क पड़ता है तो वो खुद से पैच या अपडेट कर नहीं सकता है। ठीक है, फॉर्मवेयर वगैरह आप अपडेट कर नहीं सकते हो। कोई वल्नरेबिलिटी अगर फिगर आउट की जाती है तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वेंडर क्या करता है, वेंडर नया प्रोडक्ट निकालता है नए अपडेट्स के साथ। ठीक है, फिर उस सिनेरियो के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग इट। मैनी टाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स। ठीक है, ये एक कंसर्न हो गया हमारा। दूसरा कंसर्न हो गया हमारा कि जो इंटरफेस है, जो यूआई है, क्या पता यूआई के अंदर ही कोई वल्नरेबिलिटी हो। ठीक है, लाइक जिस इंटरफेस के साथ आप एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हो उस इंटरफेस में भी तो कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है, नहीं? यस सर, हो सकती है। ओके, दैट इज वन थिंग। और यहाँ पे क्या क्या मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है गेसेबल वीक हार्ड कोडेड पासवर्ड्स, ओके, लैक ऑफ सिक्योर अपडेट मैकेनिज्म, यूज ऑफ इनसिक्योर आउटडेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, वीक गेसेबल और हार्ड कोडेड पासवर्ड। वीक गेसेबल और हार्ड कोडेड पासवर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है।
नहीं आ रहा समझ में? गेसेबल पासवर्ड से, हम्म पासवर्ड गेसेबल हो वीक और सकता गेसेबल तो ठीक है, वो लास्ट वाला हार्ड कोडेड क्या है? हार्ड कोडेड का मतलब सिंपल है कि आपने पासवर्ड जो है फिक्स कर दिया है, यही पासवर्ड रहेगा। आपने हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर भी लिख दिया कि यही पासवर्ड रहेगा। एक बार ही किसी को पासवर्ड मिल जाए फिर वो चेंज ही नहीं होएगा। सर ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। जनरली राउटर्स पे होता है सर, जैसे हम नए राउटर्स खरीदेंगे ना, उसके पीछे जो स्ट्रिप लगी रहती है ना, उस पे लिखा जाता है कि डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, दो सारे हार्ड कोडेड पासवर्ड, किसी ने अगर रीड कर लिया उस पासवर्ड को, पढ़ लिया, ठीक है, आपने चेंज नहीं किया, तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन इशू। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जिसको बोलते हैं रोलिंग कोड अटैक। सुना है किसी ने रोलिंग कोड अटैक? नो सर, नाम ही सुना है पहली बार। इमेज नहीं खोलनी, इमेजेस विकिपीडिया नहीं खोलना, इमेजेस में चलते हैं। सो रोलिंग कोड अटैक के अंदर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशलाइज हार्डवेयर डिवाइस यूज़ की जाती है, ठीक है। स्पेशलाइज हार्डवेयर डिवाइस में क्या होता है, जैसे ब्लेड आरएफ हो गया, ओके, ब्लेड आरएफ हो गया या हैक आरएफ हो गया, कुछ इस तरह की हार्डवेयर डिवाइस यूज़ की जाती है। किस लिए यूज़ की जाती है? आपके वायरलेस सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, आरएफआईडी सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, ओके। कुछ ऐसा दिखता है ब्लेड आरएफ। सो जो आपके कार का रिमोट होता है, ठीक है, कितने लोगों ने वो देखा है मिस्टर रोबोट? देखा है सर। देखा है, उसमें बीच में कहीं कार हैकिंग का सीन दिखाते हैं, यस। दैट इज रोलिंग कोड अटैक। वो करते क्या है वो मैं बताता हूँ, समझ में आया वैसे वो क्या करते हैं, कैसे कार अनलॉक कर लेते हैं? समझ में तो नहीं आता वैसे। अच्छा, सो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कार का रिमोट होता है, ठीक है, वो एक सिग्नल को एमिट करता है, उस सिग्नल को रिसीव करती है आपकी कार। आपके कार में एक सेंसर लगा होता है, ये सिग्नल होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। कार का सेंसर सेट होता है कि जब भी उसको ऐसा सिग्नल मिलेगा तो उस सिग्नल को लेने के बाद आप गाड़ी को अनलॉक कर देना, जब भी आपको सिग्नल मिले, ठीक है। और जब दूसरे टाइप का सिग्नल मिलेगा तो गाड़ी को लॉक कर देना। ये आपका बेसिक सा लॉकिंग और अनलॉकिंग का मैकेनिज्म होता है गाड़ी के अंदर। अटैकर क्या करता है रोलिंग कोड अटैक के अंदर, कुछ इस तरह का हार्डवेयर डिवाइस लेके आता है, नियर बाय जाता है कार के विसिनिटी में, ठीक है। एंड व्हाट अटैकर इज गोइंग टू डू इज, डू वी हैव एनीथिंग लाइक दिस हियर, कोई डायग्राम अच्छा सा जिसका मैं रेफरेंस ले सकूं यहाँ पे? क्या ये है? हाँ ये सही है, ये भी डायग्राम सही है। और कोई? सो अटैकर क्या करता है, अटैकर आता है, पेंट में चलते हैं, ओके। सो यू हैव गॉट अ कार ओवर हियर, दिस इज योर कार, ठीक है, एक गाड़ी बना दी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है गाड़ी का रिमोट हो गया, ओके। दिस इज योर कार रिमोट। कार रिमोट से जब आप अनलॉक करते हो, सो क्या होता है, कार रिमोट से फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो जाती है कार के पास और गाड़ी अनलॉक हो जाती है, ठीक है जी। अब अटैकर क्या करता है, अटैकर अपना जो है डिवाइस लेके क्या आता है, जिसको हम बोल देते हैं ब्लेड आरएफ, हैक आरएफ, कुछ भी डिवाइस बोल सकते हो आप उसको, कोई भी यूज़ कर रहा हो उसके ऊपर है, ओके। अपना ब्लेड आरएफ ले आया, ये ब्लेड आरएफ है। ब्लेड आरएफ क्या करेगा, जब भी यहाँ से सिग्नल निकलेंगे अनलॉक के, ठीक है, इन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लेगा, ओके, और रिसीवर को ब्लॉक कर देगा
कि भाई अभी कोई सिग्नल रिसीव नहीं करने, जो भी यहाँ से सिग्नल निकलेंगे आपके रिमोट से उसको इसने कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके स्टोर करके रख लेगा। फिर क्या होगा, सिग्नल्स इसके पास हो गए इकट्ठे। एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम what attacker can do is attacker can replay these signals from his device to the car। और इसका रिजल्ट क्या होगा जब अटैकर ऐसे करेगा तो गाड़ी को एक्सेस कर लेगा और सर। मिल जाएगी। गाड़ी को अनलॉक कर लेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। So that is the thing. Okay. इस चीज को हम बोलते हैं रोलिंग कोड अटैक। आया समझ में? यस सर। बहुत ही बढ़िया बात है फिर। सो फाइनली मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ हनी पॉट का, ठीक है? सर अभी पिछले साल कुछ ऐसा सीन हुआ था ना कार हैकिंग का। कैसा? सर अप्रॉक्स इसराइल का था सीन सर, कि वहाँ पे मतलब कुछ जो टनल्स होती हैं सर, वो उसमें सर कार्स अचानक सारी की सारी स्टॉप हो गई। अचानक से सारी की सारी कार्स वहाँ की स्टॉप हो गई थी। इजराइल कार द हैकिंग न्यूज़, द हैकर न्यूज़ करके एक सर आता है ना न्यूज़पेपर, उस पे से मैंने पढ़ा था ये वाला। nothing here. Let me just type tunnel stop, something like that. Hacker shut down a tunnel road in Israel. Israeli tunnel hit by cyber attack। लेकिन 2013 की न्यूज़ है ये। सर बट मैंने तो पिछले साल पढ़ी थी, इसलिए मैं कह रहा था ये। और सर मैं द हैकिंग न्यूज़ में से पढ़ी थी, द हैकर न्यूज़ पे। I cannot see anything here. सर मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा, मैं वो मिलेगा मेरे को, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। So what I'm going to do here is I have started my Kali Linux over here. I've opened my browser and browser में जाने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे पेंट बॉक्स GitHub. Let's go here. Paint box. Let's copy this one. Copy. Let's go to cd/temp. Let's do a git clone over here. I have cloned it.
तो ये टूल है। क्लोननेट, हाँ ये टूल है, CD पेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ रूबी की फाइल्स हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। ये todo.txt क्या है, क्या todo.txt, log for each module। अच्छा, I want to see cat readme.txt documentation। ओके चलो रूबी स्क्रिप्ट रन करते हैं फिर। फाइनली एग्जीक्यूटेबल परमिशन ऑलरेडी है उसको। pentbox.rb। सो कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस जैसे कि क्रिप्टोग्राफी टूल्स, नेटवर्क टूल्स, वेब आईपी ग्रैबर, ओके, जियो लोकेशन, मास अटैक, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये थोड़ा सा मेस्ड अप सा टूल है। ओके, इट्स लाइक अगर मैं 7 प्रेस करूँगा लाइसेंस इन कॉन्टैक्ट के लिए तो कहता है इनवैलिड ऑप्शन। ओके, लेट मी जस्ट प्रेस 8 से एग्जिट भी नहीं करता है, ठीक है। तो सेकंड 2 प्रेस करते हैं नेटवर्क टूल्स के लिए, नेटवर्क टूल्स काम करता है, ठीक है। नेटवर्क टूल्स के अंदर मेरे को फर्दर ऑप्शन दे रहा है 3rd नंबर पे हनी पॉट। 3rd नंबर प्रेस किया मैंने यहाँ पे, रन किया। क्या कह रहा है ये, हनी पॉट, यू मस्ट रन पेंट बॉक्स विद रूट प्रिविलेजेस, सेलेक्ट ऑप्शन, फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस यूजर, मोर ऑप्शन। सो लेट्स प्रेस 2, इंसर्ट पोर्ट टू ओपन, लेट्स से पोर्ट नंबर 80। मेरे को ऐसा दिखाना है कि भाई मेरे वेबसाइट, मेरा एक वेब सर्वर चल रहा है मेरी मशीन पे। ओके, ऑल्दो ये चलेगा नहीं क्योंकि मैंने रूट के साथ रन किया नहीं है इसको। क्योंकि मैंने रूट के साथ रन किया नहीं है तो ये वेब सर्वर स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा मेरी मशीन पे। बट ठीक है, एक बार देखते हैं, एरर देगा तो देखेंगे। 80, इंसर्ट फॉल्स मैसेज टू शो। हाय गाइस, दिस इज honeypot, okay, and this is basically hosting nothing here, just existing. Press enter. Save a log with intrusion, yes कर सकते हो। फॉर द टाइमिंग मैं नो कर दे रहा हूँ, मेरे को कोई लॉग्स वगैरह जनरेट नहीं करनी है। एक्टिवेट बीप साउंड विद इंट्रूजन, नो आई डू नॉट नीड इट। क्या कहता है, रिक्वायर्स रूट प्रिविलेजेस। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, ये खत्म ही मतलब चला ही नहीं, अपने आप बंद हो गया यहाँ पे, देख रहे हो क्या एरर दे रहा है। रूट परमिशन मांग रहा है। रूट परमिशन मांग रहा है, तो sudo से चला देता हूँ इसको, अब चला दूँ। अब मैसेज वापस तो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। नो नो, honeypot एक्टिवेटेड ऑन पोर्ट नंबर 80, ठीक है जी। सो अपनी मशीन का आईपी एड्रेस डाल के देखूं ब्राउज़र में। हाय गाइस, दिस इज honeypot हियर, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, एसेंशियली यहाँ पे कोई वेब सर्वर नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ होस्टेड नहीं है, नथिंग। अब ये तो मैंने प्राइवेट आईपी एड्रेस पे किया है, इसको पब्लिक आईपी एड्रेस पे भी कर सकता था, दैट कुड आल्सो हैव बीन एन ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ फैंसी सा भी होस्ट कर सकता था, ठीक है। ये तो मैंने जैसे आपको डेमो के लिए दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। अगर मैं एक बार nmap स्कैन करूँ, उससे पहले अब एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में एक्सेस किया इसको, ब्राउज़र में एक्सेस करने पे आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास आ गया इंट्रूजन अटेम्प्ट डिटेक्टेड। किसी ने विजिट करने की कोशिश करी है इसको,
और मेरे को यूजर एजेंट मिल रहा है टारगेट का, ठीक है ना। यस सर। और रूबी की फाइल को चलाने के लिए कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। nmap चल रहा है पोर्ट 80 पे, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट अटेम्प्ट आएंगे कि कुछ हो रहा है, पोर्ट 80 पे कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ओके, पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आ रही है, nmap चल रहा है। तो सर हनी पोर्ट पे सब एक ही पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? नहीं, और भी कर सकते हो, बट जनरली जब हनी पॉट आप सेटअप करते हो तो वो स्पेसिफिक पोर्ट के हिसाब से आता है, ठीक है ना। कि वेब सर्वर का जो हनी पॉट आएगा वो पोर्ट 80 खोलेगा, SSH के भी आते हैं हनी पॉट, SSH का जो हनी पॉट आएगा वो पोर्ट 22 ही खोलेगा, ओके, वैसे रहता है। अरे दिवाकर, आर यू देयर? हेलो। या सो डेटा रिकवरी की कोई टेक्निक्स बता सकते हो मुझे? डेटा रिकवरी किस, मोबाइल का डेटा रिकवरी का या फिर अदरवाइज? डेस्कटॉप लैपटॉप का। लैपटॉप का सर वो एक्चुअली क्या होता है, इमेजिंग करके ऑप्शन होता है उसका। अच्छा, और डेटा डिलीट हो चुका है ऑलरेडी? हाँ हो चुका है, तो उसका वो डिलीट यदि हो चुका है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं यदि उस पर कुछ आपने अपलोड नहीं किया, वो अपलोड नहीं किया है हाँ, और कुछ फर्दर सेव नहीं किया। या सेव नहीं किया। हाँ, कितना टीबी का? 1 GB का है। जीबी का है। ओके ओके। हाँ, तो उस पर कुछ अपडेटेड नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा रिकवर। हो जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ, कुछ बताना मेरे को टूल्स वगैरह उसके लिए, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा nmap स्कैन चल रहा है, ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। मीनवाइल यहाँ पे nmap ने जितनी रिक्वेस्ट जनरेट करी है, यहाँ पे देखो इंटीजर अटेम्प्ट्स आ रहे हैं। nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई nmap चला रहा है, ओके, यूजर एजेंट में आ रहा है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ओके ओके, लेट्स सी। रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है? ये मेरा टारगेट का आईपी एड्रेस आता है अटैकर का। अब मेरे केस में तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे और होस्ट में सेम ही आईपी एड्रेस दिखा रहा है, बट वो ये दिखा रहा है कि मेरी इस आईपी एड्रेस के इस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है। सो ये खत्म हो गया, कुछ बताया इसने? गिरा, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सर्वर डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि पाइथन सर्वर चल रहा है, HTTP सर्वर चल रहा है, अपाचे सर्वर चल रहा है, IIS सर्वर चल रहा है, किस टाइप का सर्वर चल रहा है, ओके। और यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि सब कुछ अवेलेबल है, DNS वर्जन, गेट रिक्वेस्ट, HTTP ऑप्शन, हेल्प, करबरोस। अरे करबरोस कैसे चलेगा यहाँ पे, बट दिखा रहा है, RPC चेक, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है भाई, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, नथिंग एल्स। और अगर आपको फर्दर एक्सप्लोर करना हो इस चीज़ को, मैं और फर्दर के लिए भी बता देता हूँ आपको। लिस्ट है एक, क्या नाम है उसका, ऑसम हनी पॉट्स, हाँ, ऑसम हनी पॉट्स, ऑसम हनी पॉट्स। ये यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी आपको, जैसा हनी पॉट चाहिए वो आपको वैसा मिलेगा, ठीक है। टेक अ लुक हियर, कुछ डाउनलोड करो, खेलो इनके साथ, सेटअप करके देखो, ठीक है। वेब बेस्ड हनी पॉट्स, डेटा बेस्ड हनी पॉट्स, ओके। और क्या क्या है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल, देखो HTTP प्रॉक्सी, ब्ला ब्ला ब्ला।
सर स्नॉट तो इंस्टॉलेशन हुआ ही नहीं था उसका, आपने बोला था कि हो जाएगा। नहीं होएगा स्नॉट का इंस्टॉलेशन, मुझे पता है नहीं होएगा। सर लास्ट में आके एक ही फाइल मांग रहा है, एसी लोकल करके एक फाइल मांग रहा है, वही फाइल नहीं मिसिंग है बस, बाकी हाँ, सब हो गया था। बाकी सब हो गया है, यस सर। चल रहा है स्नॉट। चल नहीं रहा है सर, वो फाइल मिसिंग है, तो उसी की चलाना वजह है से ना, नहीं चल रहा चलाना है ना स्नॉट। स्नॉट नहीं है। सर चलेगा तो कुछ नहीं होगा ना। वो फाइल कहाँ मिलेगा वो बता दो आप। नहीं पता ना यार मुझे भी। मुझे पता होता तो मैं आपको बताता ना भाई ऐसे करना है करके, नहीं पता क्योंकि मुझे सर पहले उसका हर जगह सर देख लिया, मतलब अधिकतर जगहों पे सर उसके ट्रबल शूट ऑप्शन देखे, वहाँ पे हाँ, बोलता है ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, जब वैसे करते हैं तो कुछ नहीं होता होता ही नहीं वैसे, है। कुछ नहीं होता उससे, मुझे पता है, और कुछ फायदा नहीं है उसका, ठीक है ना। तो पहले मैं स्नॉट करवाता था जब इजी हुआ करता था, बट अब स्नॉट ही नहीं इंस्टॉल होता है। अपना स्नॉट के अलग ही नखरे हैं, क्या ही बोले। कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसकी लिस्ट में भेज दूँ चैट में, चाहिए क्या, करोगे ट्राई? यस सर। लो मैंने भेज दिया चैट में। ओके, सो ये तो ये रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए जो प्रीरिक्विजिट है, वलन हब पे जाना है, मिस्टर रोबोट सर्च करना है, और यहाँ से मिस्टर रोबोट मशीन डाउनलोड करके रेडी करके रखनी है। मिस्टर रोबोट का लिंक ये रहा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम मिस्टर रोबोट करने वाले हैं। एंड डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए किसी को अगर, तो ये रहा, दोनों लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। 700 MB की फाइल है। ओके, इसको सेटअप कर लेना आप। मैं एक बार चेक करूं मैंने कर रखा है इसमें कि नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो था सेटअप। अच्छा मेरे पास भी नहीं है, लो जी, मैं भी कर लूँगा, मैं भी सेटअप कर लूँगा, आप भी सेटअप कर लेना, एंड हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे मिस्टर रोबोट, ठीक है। और इसको फिलहाल मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ बंद कर देते हैं। सर ये हैक द बॉक्स क्या है? हैक द बॉक्स यार प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए, हैकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। सर उस पर समझ में नहीं, लेकिन नहीं आया कैसे करना। समझ में नहीं। यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है न्यू न्यू कमर्स के लिए। आप ट्राई हैक में से स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्राई हैक में से स्टार्ट करो। हैक द बॉक्स का थोड़ा लेवल डिफिकल्ट है, ठीक है। सर सर ट्राई हैकिंग में तो सर कोई कोई क्या कहते हैं, मशीन का अजीब ही क्वेश्चन रहता है, आंसर भी अजीब रहता है। रहता है, लेकिन ये तो है ना कि कुछ कुछ का ऐसा रहता है, बाकी उस चीज़ों से तो कुछ सीखते होंगे। यस सर। सर ये सर आप बात, हैक द बॉक्स शायद से पेनिट्रेशन में करवाते हो ना? हाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैक द बॉक्स डिपेंड करता है। देखो अगर हैक द बॉक्स मैं पहले सेशन में ऑप्शन दे देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि हैक द बॉक्स पेड रहता है, उसमें 10 यूरोस का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो अगर सबके सब एग्री कर लेते हैं कि भाई हाँ हम 10 यूरोस दे देंगे, अपना सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सबको अपना अपना अकाउंट डालना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। मेरे पास अपना पेड है, सबके पास होगा तो हैक द बॉक्स करेंगे, सबके पास नहीं होगा तो फिर ये करेंगे, आप वाले नब से मशीनें डाउनलोड करेंगे काफ़ी सारी और उन पर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये वलन हब से डाउनलोड करना, मशीनों को सेटअप करना, प्रैक्टिस करना, वो थोड़ा टीडियस काम होता है। यहाँ पे तो आप देखोगे सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम है कि 1 मंथ की है? 1 मंथ का, 1 मंथ का। तो ये मशीनें आप देखोगे यहाँ पे तो 3-3 4-4 GB की तो ये मशीनें ही हैं। तो रेगुलरली आप ये डाउनलोड करो, फिर सबकी स्टोरेज भी हिसाब से कैपेबिलिटीज़ नहीं होती ना, सबका लैपटॉप भी ऐसा नहीं होता कि मैं मल्टीपल VMs एक बारी में चला लूँ, तो वो है, ये है। मैं तो हैक द बॉक्स ही प्रेफर करता हूँ, बेस्ट रहता है, ये चीज़ है। सो मिस्टर रोबोट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
एंड जो शो था ना मिस्टर रोबोट, उसी से इंस्पायर करके मशीन बनाई गई है। इस मशीन को हम टेस्ट करेंगे, मतलब अपना देखेंगे कि हम इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। गेनिंग एक्सेस कैसे करेंगे वो चेक करेंगे। डाउनलोड करके आना, आपके पास एक दिन का टाइम है। अगर आपको कुछ पढ़ना हो मिस्टर रोबोट के बारे में तो पढ़ भी सकते हो, इसका कोई राइटर वॉक थ्रू देखना हो वो भी देख लेना, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करना, अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो मैं बैठा हूँ, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है ना। यस सर। हाँ